मंगलवार से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के बाद रेपो रेट में बदलाव का फैसला होगा। रेपो रेट के घटने या बढ़ने से बैंकों की ब्याज दरों में भी बदलाव होता है, जिसका सीधा असर कर्ज की ईएमआई पर आता है। कोरोना काल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था में कोहराम मचा है, उसके लिए उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट को घटा सकता है। अगर अलग अलग एजेंसियों की माने तो बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि आरबीआई रेपो रेट में 6 अगस्त को मौद्रिक नीति समीक्षा में 0.25% कटौती कर सकता है। अक्टूबर में फिर रेपो रेट ½ % घटाने का अनुमान इस रिपोर्ट में जताया गया है। वहीं स्विट्जरलैंड के यूबीएस का कहना है कि आरबीआई 2020 से 2021 में अभी रेपो रेट को ½ % और घटा सकता है। आईसीआरए ने भी 6 अगस्त को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का अनुमान जाहिर किया है। दरअसल अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने के लिए अक्सर दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को घटाने के कदम उठाते हैं। इससे लोन की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि लोन लेकर लोग घर खरीदते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। इसी खरीदारी से इकोनॉमी का रुका हुआ पहिया चलने लगता है और माहौल बदलते देर नहीं लगती, जिससे इकोनॉमी फुल स्पीड से दौड़ने लगती है। लेकिन इस कटौती के लिए महंगाई का कंट्रोल होना भी जरूरी है। इस बार ये महंगाई दर ही आरबीआई के फैसले के सामने ब्रेकर बनकर आ सकती है। इसी को देखते हुए एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट इको रैप ने आरबीआई के रेपो रेट में बदलाव न करने का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से रेपो रेट 1.15% कम किया गया। बैंकों ने भी ग्राहकों को नए कर्ज पर 0.72% कटौती का फायदा दिया है। कुछ बड़े बैंकों ने 0.85% तक ब्याज दरें घटाई हैं। ऐसे में इको रैप का मानना है कि एमपीसी की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि मौजूदा हालात में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए और क्या गैर परंपरागत उपाय किए जा सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि आरबीआई ने नीतिगत मकसद को पाने के लिए आगे बढ़कर नकदी को एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने फाइनेंशियल एसेट्स रखने को प्राथमिकता दी है। इससे देश में वित्तीय बचत को बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2021 में वित्तीय बचत में इजाफा होने का अनुमान है। इसकी एक वजह लोगों का एहतियाती उपाय के तहत बचत करना भी है।